हमें 45 डिग्री पे कट करना है। कोशिश करें कि चाकू को तिरछा पकड़े। हमने का एडवांटेज क्या निकला कि यहाँ पे जो हम लोग डालेंगे तो इससे हटेगा नहीं। अगर आप होल नहीं करते तो रूटिंग हार्मोन आपके लिए निकल चुके हैं, है ना। पहले आपने शानदार। नमस्कार मेरे प्यारे मित्र, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफ्राइन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस 7 मिनट के वीडियो में हम लोग मेहंदी के पौधे लगाने के 3 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड है स्टेम कटिंग, दूसरा मेथड है स्टेम कटिंग को डायरेक्ट ज़मीन पर लगाना, तीसरा मेथड है मेहंदी के जो बीज होते हैं उसको लगाना। तीनों ही मेथड का आपको रिजल्ट दिखाएंगे और करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप सीख करके आप भी अपने टेरेस गार्डन हो या कोई भी गार्डन हो वहाँ पर आप बड़े ही आसानी से मेहंदी के पौधे को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कि मेहंदी का ये जो स्टेम है ना, इसको मैंने उसी प्लांट जिसको आपने देखा उसी से मैंने इसको कट किया है। अब कट करने के बाद इसके जो साइड छोटे छोटे जो पतले ब्रांचेस हैं इसको हम चाकू से काट रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मेहंदी के चाहे पतले ब्रांच क्यों ना हो वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना, और जल्दी कटते नहीं है। तो चाकू आपका तेज होना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से काटें कि आपका हाथ वगैरह ना कट जाए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे यहाँ पर जो साइड ब्रांच है उसको काटते जा रहा हूँ और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो लीफ हैं उसको मैं हटा दूँ, है ना। कुछ को मैं छोड़ दूँगा, है ना। तो ऊपर वाले जो 1-2 हैं उसको छोड़ देना है, बाकी सबको हटा देना, ताकि जो इसका एनर्जी है वो पूरी एनर्जी को इसमें रूटिंग में लगाए, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका एनर्जी वेस्ट हो, एनर्जी कंजर्व। अब यहाँ पे हमें 45 डिग्री पे कट करना है। कोशिश करें कि चाकू को तिरछा पकड़ें और पकड़ने के बाद पहले आधा ऐसे काट लें, उसके बाद आधा उठा करके काटें, है ना। तो कोशिश करें कि ये 45 डिग्री पे कट जाए। देख सकते हैं कि लगभग 45 में ये कट हो गया। इसमें जो लूज पार्टिकल है उसको हटा दें, है ना, ताकि उससे कोई सड़न गलन ना हो, है ना, कोई इन्फेक्शन ना हो पौधे में। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर का जो लेयर है ना, जिसको छिलका बोलते हैं, है ना, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ताकि जो अंदर वाला जो वाइट पार्ट है उसको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं, कैम्बियम बाहर आ जाए। और कैम्बियम का काम है कि ये वाटर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है और ये इससे जर्मिनेशन में थोड़ा सा मदद मिलता है ना, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जो कैम्बियम है उसमें भी हम लोग को जो आपका हार्मोन पाउडर है उसी में हम लोग लगाते हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास फास्ट रूट का ये हार्मोन पाउडर है ना, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि इस कंटेनर में मैंने, है ना, तो पहले से ही सैंड को मैंने वॉश करके इसके सारे सॉल्ट को निकाल करके, है ना, धो करके, है ना, यहाँ पे डाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेहंदी की जो कलम था उसी से पहले हम लोग होल कर लेंगे, अभी आगे पता चलेगा इसका एडवांटेज। तो अब यहाँ पे ये होल कर लिया। होल करने के बाद अब हम लोगों को इसमें पानी से इसको साफ कर देना है ना। तो कोशिश करना है कि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना रहे, है ना, या आप कुछ और का भी उपयोग कर सकते हैं होल करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रूटिंग पाउडर है ना, इसको ये वाइट पाउडर होता है, देख सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगा देना है ना। पानी से धोने का फ़ायदा भी है कि रूटिंग हार्मोन इसमें ज़्यादा लगता है ना। तो ये इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पे देखिए होल करने का एडवांटेज क्या निकला कि यहाँ पे जो हम लोग डालेंगे तो इससे हटेगा नहीं। अगर आप होल नहीं करते तो रूटिंग हार्मोन आपका सरफेस पे ही रह जाता, ऊपर के लेयर में ही रह जाता, है ना। तो आपका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता जिसकी आप उम्मीद रखते थे। बस ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल दीजिए और बाद में आपको पानी डालते रहना है और इसे धूप से दूर रखें और किसी ठंडे जगह पर रखें और इसको हिलाए डुलाए नहीं, सुरक्षित रखें इसको, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर 15 दिनों के बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऐसा है। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने का ये तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ देखिए रिजल्ट आने का टाइम हो चुका है ना। तो यहाँ पे देखिए 31 दिन के बाद मैं यहाँ पर अब इसको रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। रिपोर्टिंग की तैयारी करने के लिए पहले मैंने इस कंटेनर में मिट्टी वगैरह डाल दिया है और यहाँ से पानी डाल के निकालना है ताकि इसके रूट टूटे नहीं। मेहंदी के रूट जो होते हैं बहुत ही पतले और छोटे होते हैं, जल्दी दिखता भी नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए इसके लीफ निकल चुके हैं, है ना। पहले आपने देखा था कटिंग में इसमें कोई लीफ पौधे नहीं थे, है ना, कोई पत्ता नहीं था, पत्ते बिल्कुल इसके हरे हैं, है ना। इस टाइप से पानी डालना है। बोतल में ऐसा बना लीजिए जुगाड़, है ना, ताकि इसका लीफ इसका जो रूट है वो टूटे नहीं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए दूसरा मेथड हमारे पास है कि तने को कट करना है, जैसे वो पहले किया था। कट करने के बाद इसको भी वही 45 डिग्री पे कट करना है ना। कट करने के बाद आपको इसको फिर वही रूटिंग हार्मोन जो हमारा पहले था, है ना, फास्ट रूट का, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर रूटिंग थोड़ा फास्ट होगा, है ना। तो ये एक तरीका है, ट्रिक है, ये आप भी अपना सकते हैं, है ना। उसके बाद अच्छे से यहाँ पे मिट्टी की गुड़ाई करना है। तो अधिकतर लोग मेहंदी को ज़मीन में लगाने में फेल क्यों होते हैं, उसका रीज़न एक ही होता है कि वो गुड़ाई करने में कंजूसी कर लेते हैं। तो गुड़ाई कम से कम जो है कि आपको 1 फीट करना है, ताकि मेहंदी का जो स्टेम देखा था उसका 3 नोड अंदर आ जाना चाहिए, है ना। 3 नोड, है ना, जहाँ जहाँ ब्रांचेस होते हैं ना उसको नोड बोलते हैं, सब ब्रांचेस, है ना। तो वो नोड जो है कि 3 अंदर घुस जाना चाहिए। देखिए लगभग 1 फीट होना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये डाल देना है। डालने के बाद मिट्टी यहाँ पे डालना है ना। मिट्टी को हल्का सा प्रेस करके छोड़ देना है और पानी से उम्मीद रखना है कि वो उसे टाइट करते रहे, है ना। अपने हाथ से बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, है ना। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी हार्ड हो जाएगा, तो फिर उसके रूट जो है, छोटे रूट जो नए रूट निकलेंगे तो वो फैल नहीं पाएगा और कुछ दिन के बाद आपका सूख जाएगा। तो अब यहाँ मैं पानी डाल देता हूँ, ठीक है। तो पानी डालने के बाद अब यहाँ 15 दिनों के बाद आप रिजल्ट देखिए, इसमें नए लीफ, है ना, पत्ते निकल चुके हैं। शानदार रिजल्ट है। तीसरा मेथड भी देख लीजिए। मेहंदी का जो बीज है इसी पेड़ से मैंने तोड़ा है ना। आप इसी के बगल में लगा देता हूँ ताकि हम लोग को रिजल्ट देखने में आसानी हो, है ना। और देखना भी चाहते हैं कि मेहंदी का जो बीज है वो जर्मिनेट होकर के इससे पौधा निकलता है कि नहीं, है ना। 15 दिन के बाद आप रिजल्ट देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेहंदी का जो सीड होता है वो नकली होता है, जिसे अंग्रेजी में फॉल सीड कहते हैं। उससे जर्मिनेशन आपका नहीं होगा। 2 ही कामयाब तरीके हैं। तीसरा तरीका लेयरिंग है, जो कि आपको एक अलग वीडियो में आपको हम दिखाएंगे बहुत जल्द। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें।